ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी मथुरा से द्वारका जाते थे तो बीच में इस स्थान पर विश्राम किया करते थे। सूरत को गेटवे टू द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका कहा जाता था। मसालों का, कपड़ों का, हीरों का, डायमंड्स का और कई चीजों का व्यापार करते थे। आज अगर सूरत हीरों और कपड़ों का हब बन पाया है तो इसका पूरा श्रेय सूरत के एंटरप्रेन्योरियल लोगों को ही जाता है। सीरत है, सूरत है, ये शहर बड़ा खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन से, और आज मैं बात कर रहा हूं अपनी कर्म भूमि, हाँ मेरी कर्म भूमि सूरत की। इस वीडियो में मैं आपको सूरत से जुड़ी कई छोटी बड़ी बातें बताऊंगा और इस शहर के भारत के सबसे बड़े कपड़ा बाजार बनने की वजह और इसी के इतिहास के बारे में आज बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सूरत के बारे में कई ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान भी होंगे और गौरवान्वित भी होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लगभग 30 साल पहले अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर मैं राजस्थान के सीकर से सूरत की इस धरती पर आया था। नमन है इस माटी को जिसने मुझे अपनाया, अपार स्नेह दिया और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया। अगर आप भी सूरत के हैं तो ये अच्छी तरह से समझते होंगे कि हम सूरत वाले इस शहर में बसते हैं और ये शहर हम सूरतियों के दिलों में बसता है। लेकिन जो सूरत से नहीं है वो भी आज जान जाएंगे कि ऐसा क्यों है। क्या कहूं सूरत के बारे में, क्या कहूं यहां की बातों के बारे में, क्या कहूं यहां की पुरानी यादों के बारे में। डूमस बीच और ताप्ती नदी के किनारों से लेकर गोपी तालाब तक, कपड़ा बाजार से लेकर हीरा बाजार तक, वेसु के आलीशान रेस्टोरेंट से लेकर यूनिवर्सिटी रोड के स्ट्रीट फूड तक, इतना कुछ है बताने को कि सोचता हूं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म। खैर चलिए शुरू से ही शुरू करता हूं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी मथुरा से द्वारका जाते थे तो बीच में इस स्थान पर विश्राम किया करते थे। यानी इस धरती पर शुरू से ही भगवान की कृपा थी। राजा हर्षवर्धन के काल में चाइनीज ट्रेवलर वैन सांग ने 630 से 645 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया था और अपनी किताब में सीयू की में इस जगह को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में वर्णित किया था और शहर का नाम बताया था उस बुक में स्वरात। सूरत का विकास देखकर आज दुनिया चकित है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2000 साल पहले सूरत मुंबई से भी बड़ा व्यापारिक केंद्र था। दरअसल सूरत को अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का बहुत बड़ा लाभ मिला। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सूरत से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और उससे होते हुए यूरोप सब कुछ असेसिबल था। इसलिए सूरत को गेटवे टू द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका कहा जाता था। उस दौर में सूरत ही वो स्थान था जहां से समुद्री जहाज पर सवार होकर हज के लिए यात्री मक्का मदीना जाया करते थे। यात्रियों की सुविधा के लिए शाहजहां ने 1644 में मुगल सराय बनवाया था, जो बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत मुगल शासकों के लिए कितना महत्वपूर्ण प्लेस था। ये वो दौर था जब मुख्य रूप से समुद्री जहाजों के माध्यम से ही व्यापार हुआ करता था और उस वक्त सूरत बंदरगाह भारत का व्यस्ततम बंदरगाह था। यहां पर एक समय में 100 देशों के जहाज खड़े रहते थे और उन पर उन देशों के झंडे शान से लहराते थे। दोस्तों, आज लोग कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं कि मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर कॉस्मोपॉलिटन हैं, लेकिन सूरत 1000-1500 साल पहले से ही कॉस्मोपॉलिटन बन गया था, जहां कई देशों, कई धर्मों, जातियों के लोग एक साथ मसालों का, कपड़ों का, हीरों का, डायमंड्स का
और कई चीजों का व्यापार करते थे। यानी आज आप जिस सूरत को डायमंड और टेक्सटाइल हब के रूप में उसके कण कण में ये बिजनेस सदियों से ही पहले से समाया हुआ था। मुगल काल से ही सूरत जरी के काम के लिए फेमस था और ब्रिटिश रूल आने के बाद तो सूरत में टेक्सटाइल का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा और आगे चलकर यह शहर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया और टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे के सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है और ये काम किया सूरत के काठियावाड़ी सेठों ने। उस जमाने में उनका सूरत में बहुत मजबूत नेटवर्क था। वे मॉडर्न डे बैंक्स की तरह काम करते थे। सूरत में बैठे इन सेठों की हुंडी यूरोप तक में चलती थी। यानी कोई व्यापारी सूरत में इनके पास 1 लाख रुपए जमा कराकर इनसे लिखित में एक कागज का टुकड़ा ले जा सकता था, जिसे वह बेल्जियम में दिखाकर उस पैसे को वहां पे ले सकता था। यानी उन्हें साथ में कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको हुंडी बोलते थे दोस्तों। खैर, ये तो बहुत पहले की बात हो गई। अब कालचक्र को थोड़ा घुमा कर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समृद्धि सम्राटों को भी आकर्षित करती है और लुटेरों को भी। सूरत की संपन्नता के कारण इसे कई बार लूटा गया और कई बार आक्रमण कर इसकी भूमि को रक्त रंजित किया गया। 12वीं और 15वीं सदी में सूरत को मुगलों ने लूटा। 2 बार सूरत को पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा तबाह कर दिया गया। बाद में अंग्रेजों ने भी इस पर कब्जा किया, जिसे बाद में शिवाजी महाराज ने छुड़वाया था। दोस्तों, मॉडर्न डे सूरत की नींव डालने का श्रेय जाता है गोपी नाम के एक ब्राह्मण को। सन 1516 में उन्होंने ही गोपी तालाब बनवाया था, जो आज सूरत का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उन्होंने इस शहर का नाम सूर्यपुर या सूरज रखा था, जिसे बाद में मुस्लिम शासकों ने सूरत कर दिया, जिसका अर्थ कुरान शरीफ के चैप्टर्स की हेडिंग्स होता है। सूरत शहर बसाने के लिए गोपी को मालिक का टाइटल दिया गया और पुर्तगालियों ने उन्हें लॉर्ड ऑफ सूरत एंड भरूच की उपाधि भी दी थी। मालिक गोपी का बसाया हुआ शहर मुगल काल में बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी और यही कारण है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नापाक इरादों के साथ भारत में सबसे पहले 24 अगस्त 1608 को सूरत के बंदरगाह पर पहुंची और भारतीय मसालों, कॉटन, सिल्क, इंडिगो डाई, चाय, हीरे, सोना चांदी और अफीम का व्यापार शुरू किया। अंग्रेजों के आने से सूरत और भी तेजी से विकसित होने लगा। उनके माध्यम से भारत ने कई मॉडर्न इन्वेंशंस पहली बार सूरत में ही देखे। फिर सन 1612 में इंग्लैंड ने अपनी पहली इंडियन ट्रेडिंग फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की। सूरत वासियों ने तेजी से नई चीजों को समझा और उनका प्रयोग अपने व्यापार में करने लगे। आज अगर सूरत हीरों और कपड़ों का हब बन पाया है तो इसका पूरा श्रेय सूरत के एंटरप्रेन्योरियल लोगों को ही जाता है, जिन्होंने अपनी धरती पर सिर्फ व्यापार होते हुए नहीं देखा, बल्कि उसे खुद करना सीखा और सूरत को दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक बना दिया। सूरत के लोगों के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर आप खुद सूरत से हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर भारतीय सूरत की ये शानदार कहानी जान जाए। सूरतियों के व्यापारिक कौशल के कारण सूरत भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का मेजर ट्रेडिंग सेंटर बन चुका है, जिसे एम्पोरियम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से भारत कपड़ों, हीरे जवाहरातों, मसालों, चाय, ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। इस समय तक सूरत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका था। लेकिन जैसे एक रोचक कहानी में होता है, सूरत की दास्तां में भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। बढ़ते हुए व्यापार के कारण सूरत पोर्ट पर जहां एक तरफ लोड बढ़ता जा रहा था, वहीं इसके तटों पर जमा सिल्ट के कारण जहाजों की आवाजाही मुश्किल होती जा रही थी। यही कारण था कि अंग्रेजों ने सूरत की जगह किसी नए बेहतर प्राकृतिक पोर्ट की तलाश शुरू कर दी और ये तलाश बॉम्बे जाकर पूरी हुई। यहीं से बॉम्बे का भारत की आर्थिक राजधानी बनने का सफर शुरू हुआ। लेकिन पता है अंग्रेजों ने बॉम्बे को डेवलप करने के लिए किसे चुना? सूरत की बनिया कम्युनिटी को,
क्योंकि उनके पास बिजनेस करने का 500 सालों का अनुभव था और वे एक साथ मिलकर रहना भी जानते थे। हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, हर तरह की ट्रेडिंग कम्युनिटी सूरत से मुंबई आकर व्यापार करने लगी। इसलिए आज भी मुंबई के सबसे अमीर लोगों में गुजरातियों की संख्या सबसे बड़ी है और उसमें भी ऐसे लोग सबसे अधिक है जिनके पूर्वज कभी सूरत के बाजारों में बिजनेस किया करते थे। दोस्तों, आज दुनिया भर में मुंबई स्प्रिट की चर्चा होती है। कहते हैं कि चाहे जितनी बड़ी आपदा आ जाए, मुंबई अगले दिन काम पे निकल जाती है। दोस्तों, ये स्प्रिट भी सूरत से ही मुंबई ट्रांसफर हुई है। सूरत पर कई बार बड़ी आपदाएं आ चुकी है, लेकिन सूरत हर बार आपदा को अवसर में बदलकर गर्व के साथ खड़ा हो जाता है। जब सन 1994 में प्लेग आया था, तब सूरत वासियों ने 1996 में सूरत को भारत की क्लीनेस्ट सिटी बना दिया। और आज भी जब पूरा शहर सो रहा होता है, तो यहाँ के हमारे कर्मचारी भाई बहन रात भर काम कर शहर को भारत का सबसे साफ शहर बना रहे होते हैं। और कौन भूल सकता है 2006 की बाढ़ को। तब 80% सूरत पानी में डूब गया था। तब दुनिया को लगा कि सूरत अब 10 साल पीछे चला जाएगा और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को आने में इसे 5 साल से भी ज्यादा लगेंगे। लेकिन हमने दुनिया को हैरान करते हुए सिर्फ 2 महीने के रिकॉर्ड समय में सब कुछ सामान्य कर दिया था दोस्तों। और मैं बड़े फक्र के साथ बताना चाहूंगा कि जब 2011 में जापान में सुनामी आई, तब जापान ने कहा इस भारी आपदा से लड़ने और फिर से राइज करने की प्रेरणा हमें सूरत के लोगों से मिली है, जिन्होंने 2006 की बाढ़ के बाद असंभव को संभव कर दिखाया था। सूरत के इस जज्बे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होगी, सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सचमुच मेरा शहर सूरत सबसे खास है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो सूरत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित हो रहा शहर है। पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो 4.5 लाख रुपए की सालाना पर कैपिटा इनकम के साथ सूरत भारत में सबसे आगे है। सूरत $60 बिलियन की जीडीपी के साथ भारत की टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज में से आता है। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 11.5% ग्रोथ रेट के साथ सूरत भारत में पहले स्थान पर है। सूरत ही वो शहर है जहां पहली बार सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। फ्लाईओवर्स की संख्या के मामले में भी सूरत भारत में सबसे आगे है। और सूरत की एक और खासियत, हम सूरत वाले स्ट्रीट फूड जमकर एंजॉय करते हैं। हम सड़कों पर बैठकर मस्ती से स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाते हैं और यहाँ तक कि लोग घरों से डिशेस बनाकर लाते हैं और साथ में रोड साइड में बैठकर अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ऐसा कल्चर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ की हीरा मंडी विश्वविख्यात है। पृथ्वी पर जितने भी हीरे हैं, उनमें से 90% से अधिक की कटाई और पॉलिशिंग का काम सूरत में ही होता है। और अगर मैं अपनी इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो सूरत सफलता के शिखर पर खड़ा है दोस्तों। सूरत कपड़ा उद्योग लगभग 7.5 लाख बुनाई मशीनों के साथ हर रोज 25 मिलियन मीटर कपड़े का प्रोडक्शन करता है। अकेले अजमेरा फैशन हर साल 10 लाख से अधिक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसे दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, किसी भी सूरत में सूरत आगे बढ़ते रहने वाला है। अगर आप भी साथ में ग्रो करना चाहते हैं तो इस शहर से नाता जरूर जोड़िए। खास तौर पर जो लोग कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कम से कम दाम में खरीद कर अपने बिजनेस में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस काम में अजमेरा फैशन पिछले 30 सालों से कपड़ा व्यापारियों की मदद कर रहा है और हर साल 20,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़कर कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं। अगर आप भी रेडीमेड गारमेंट का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको सूरत की पूरी जानकारी देने का मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ऐसी ही मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सूरत, जय भारत।